ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 2024 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी पर, आपके बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। सकट चौथ को तिलकुट और तिल चौथ के भी नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि सकट चौथ पर भगवान गणेश जी की सच्चे मन से पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान गणेश जी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2024 में सकट चौथ का व्रत कब है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी और पीरियड में व्रत कैसे करें। साथ ही इस दिन आप एक काम अवश्य करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र के लिए। तो सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर। तो 2024 में सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से बच्चों के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी, साथ ही चंद्रदेव और कार्तिकेय जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद निर्जला व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। चंद्र उदय होने पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है, चंद्र दर्शन किए जाते हैं और फिर व्रत का पारण किया जाता है। और इस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए और ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ देते समय जल की छींटें आपके पैरों पर नहीं पड़नी चाहिए। और चंद्रोदय का समय रहेगा इस दिन रात को 9:10 पर। तो सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने गणेश जी की मूर्ति के पास एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप नैवेद्य तिल गुड़ शकरकंद अमरूद गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है और पूजा के अंत में बकरे की गर्दन काटी जाती है। तो घर का कोई सदस्य काटता है, जैसे कि आपका बेटा काट सकता है। तो इस तरह से पूजा की जाती है और भगवान गणेश को इस दिन आप पान जरूर अर्पित करें। साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और भगवान गणेश को सुपारी जरूर अर्पित करें। साथ ही दक्षिणा जरूर अर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा कोई भी पूजा में कमी रह जाती है उसको पूरा करती है। और लाल गुड़हल का पुष्प भगवान को अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप सकट चौथ की कथा भी पढ़ सकते हैं और अंत में आरती करें। तो इस तरह से पूजा अर्चना करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि पीरियड में महिलाएं पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें। तो सकट चौथ का व्रत छोड़ा नहीं जाता है, तो आप व्रत कर सकती हैं लेकिन पूजा नहीं करें। पूजा की कोई भी सामग्री आप छुएं नहीं। आप अपने घर में किसी से पूजा करा सकते हैं। तो इस तरह से पूजा जरूर करें, मतलब करवाएं और व्रत कर सकते हैं। जैसे व्रत रहा जाता है वैसे आप करें, तैयार हों और व्रत कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।